हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम मिस्टिक फाइनेंस। सो ये जो अपना वीडियो बना है ये अपने जो मार्केटिंग टीम रहेगी, फ्रीलांसर्स रहेंगे जो हम लोग को हेल्प करे टू इम्प्रूव क्रेडिट हेल्प फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। तो उनका टेक्निकली बैंक विजिट्स में क्या पिच रहेगा एंड फिर जो बेसिक टेक्निकल टर्म्स है ना, जो बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं कि सर बैंक वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उसका कैसे रिजॉल्व होगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग ये आपको इस वीडियो से आपका रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली एंड क्या बोलना है बैंक को। और बाकी कहीं पे भी आप लोगों का कुछ भी एक्सटेंशन है तो आप हमारे जो सेंट्रल नंबर है उस पर आप फोन करिए या डायरेक्टली बैंक से वहाँ पे बात करवा दीजिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग को करना क्या रहता है। तो टेक्निकली क्या है कि हम लोग जब भी बैंक में जाते हैं हम लोग बैंक मैनेजर के पास जाएंगे। ठीक है, सीधा ब्रांच मैनेजर से बात करना है, क्रेडिट डिपार्टमेंट में बात करना है अपने को। ठीक है, और वहाँ पे जाके सिंपल सा लाइन बोलना है कि सर मैं आई एम दुर्गेश फ्रॉम मिस्टिक फाइनेंस, वी हेल्प इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू रिजॉल्व देयर इश्यूज ऑन एनी ऑफ द क्रेडिट रिपोर्ट्स। तो एनी ऑफ द क्रेडिट रिपोर्ट्स जैसे सिबिल का क्रेडिट रिपोर्ट है या इक्विफैक्स है या क्रिफा एक्सपीरियन, हम लोग उसमें कुछ भी इश्यूज रहते हैं तो उसमें हेल्प कर देते हैं। एंड वी हेल्प इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू रिजॉल्व एनी इशू मेंशन्ड ऑन द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में कुछ भी इश्यूज रहेगा वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। एंड फिर उनके बाद उनसे क्लाइंट्स के लिए पूछना है कि सर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है क्या जो इनको ये प्रॉब्लम फेस करे क्रेडिट रिपोर्ट में। तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं या आप हमको रिपोर्ट शेयर कर दीजिए, तो हमारी टेक्निकल टीम आपको बता देगी कि कैसे सॉल्व होगा और कैसे आगे हम उसको काम में ले सकते हैं आगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब अपने क्लोज करते हैं तो बैंक मैनेजर से हम लोग कार्ड एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग अपना कार्ड देखिए उनसे उनका कार्ड ले लेते हैं बैंक मैनेजर का। बस इतना सा ही हम लोग को बैंक में जाके अपने को पिच करने का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप लोग की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रिपोर्ट कैसा दिखता है तो वो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए जैसे बैंक का रिपोर्ट है ना वो ऐसा रहता है। ठीक है, पर टेक्निकली क्या होता है कि हम लोग बैंक की रिपोर्ट में काम नहीं कर पाते, रीजन बिंग कि इसमें आपका वो आ जाता है कि इसमें लेंडर्स के नाम नहीं रहते और दूसरे ये बैंक का रिपोर्ट रहता है तो बैंक की मेंबर आईडी मेंशन रहती है, बैंक का कंट्रोल नंबर मेंशन रहता है। तो हम लोग उसमें कुछ सॉल्व नहीं कर पाते। रिपोर्ट को देखते कैसे, पढ़ते कैसे, तो जैसे ये बैंक की रिपोर्ट है इसमें ये देखिए राइट ऑफ वाला इशू मेंशन है। एक सेकंड, ठीक है, ये देखिए राइट ऑफ वाला इशू है तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेंबर नेम और देखिए नॉट डिस्क्लोज है, अकाउंट नंबर नॉट डिस्क्लोज है, तो ये बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है, ये देखिए हाउसिंग लोन में ओवरड्यू है पर अपना ये मेंबर नेम और तो अपने को पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली कौन से बैंक में प्रॉब्लम है, कौन से लेंडर्स के संग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हम लोग रिजॉल्व करते हैं और हम लोग जो रिपोर्ट निकालते हैं वो टेक्निकली टिपिकली ऐसा होता है। देखिए इसमें कैसा है, कस्टमर्स का नाम, डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह तो मेंशन है। अब ये देखिए बैंक का नाम है, कौन से कौन सा लोन है, कौन सा बैंक का नाम है, कौन सा लोन अकाउंट नंबर है, वो सारे अपने को मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट ओवरड्यू का प्रॉब्लम है ये भी है और रिटर्न ऑफ का प्रॉब्लम है। तो रिटर्न ऑफ तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जो रिपोर्ट में दिखते हैं, जैसे ये रिटर्न ऑफ हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सेटल्ड हो गए। ठीक है, तो किस टर्म को क्या बोलते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट शीट में दिखाता हूँ। पोस्ट राइट ऑफ सेटल्ड हो गया, ये एक इशू है। सूट फाइल एक इशू है। फिर उसके बाद आपका विलफुल डिफॉल्ट एक इशू है। इस प्रकार के 5-6 तरीके की प्रॉब्लम्स जनरली पाए जाते हैं रिपोर्ट में। ठीक है, और एक तो डीपीडी स्ट्रिंग है। तो डीपीडी स्ट्रिंग टेक्निकली किसको बोलते हैं, डीपीडी स्ट्रिंग हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। ये डिटेल्स में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ठीक है, तो टेक्निकली ये अपने पास रिपोर्ट ऐसा दिखता है बैंक की सिविल रिपोर्ट्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या क्या रहते हैं रिपोर्ट में। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स कैसा है रिपोर्ट में, रिटर्न ऑफ स्टेटस रहेगा, तो ये सॉल्व हो सकता है। यस, ये सॉल्व हो सकता है। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कस्टमर ने कुछ पेमेंट करके बैंक को ये कुछ भी नहीं पेमेंट किया और लास्ट काफी दिन से बैंक को पेमेंट ही नहीं कर रहा कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया रिटर्न ऑफ स्टेटस। पोस्ट राइट ऑफ सेटल किसको बोलते हैं कि राइट ऑफ स्टेटस में था, बैंक कस्टमर बहुत दिन से पेमेंट नहीं कर रहा था बैंक को, अब उसके बाद वो जाके बैंक से सेटलमेंट कर लिया, तो उसको बोलते हैं पोस्ट राइट ऑफ सेटल। तो ये भी सॉल्व हो सकता है। सेटल स्टेटस किसको बोलते हैं, कस्टमर गया बैंक के पास में, कुछ दिन तक पेमेंट नहीं कर पाया, उसका बैंक को जाके हाथ खड़ा कर दिया और बोल दिया कि सर मैं और पेमेंट नहीं कर सकता, आप एक पैसा रख लीजिए या ये फाइनली एक तो अमाउंट बता दीजिए जिसमें मैं आपको पेमेंट करिए क्लोज करूँ, उसके बाद मेरे को और मेरा पुसारा नहीं कि मैं आपको पेमेंट करूँ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेटल। सूट फाइल कुछ भी लीगल की सूट बैंक ने किया होगा कस्टमर के अगेंस्ट में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सूट फाइल, तो वो भी सॉल्व हो सकता है। अमाउंट ओवरड्यू ऑफ कोर्स अगर बैंक का कस्टमर पेमेंट करेगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। विलफुल डिफॉल्ट, यस अगेन वो भी सॉल्व हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कौन से सॉल्व नहीं होंगे, रिस्ट्रक्चर ड्यू टू कोविड-19, रिस्ट्रक्चर्ड लोन, डीपीडी स्ट्रिंग, ये सब सॉल्व नहीं होंगे। डीपीडी स्ट्रिंग जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो ये सब केसेस सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और ये सब केस भी जो है जो मेंशन है वो कब सॉल्व होंगे, यहाँ पे क्या है कस्टमर का कुछ
विलिंगनेस टू मेक द पेमेंट टू द बैंक होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर कुछ बैंक को कुछ पेमेंट करेगा तभी हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करवा पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज हम कुछ चेंजेस नहीं करवा पाएंगे। एंड अलॉन्ग विद द सेम, अगर पेमेंट हुआ है और वो बैंक बोलता है कि उसका कस्टमर बोल रहा है कि उसका अपडेट नहीं है, तो हम लोग ये वाला काम करवा के इसको अपडेट भी करवा देंगे, उसमें भी कोई पंगा नहीं, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना ही है। एंड एवरी केस इज ड्यूरेबल, तो इसमें वो नहीं है। अब दूसरा और एक तो क्वेश्चन आता है ना कि चार्जेस वगैरह क्या है हमारे, तो हम लोग का जो चार्जेस आप बोल सकते हो कि 2,500 रुपया हम लोग का हर एक केस रिजॉल्व करने का कॉस्ट स्टार्ट होता है, विच गोज अप टू 10,000 15,000 रुपीज ऑल्सो, ठीक है। तो बैंक मैनेजर अगर आप उसे डायरेक्टली पूछे कि क्या चार्जेस है बताओ, ये कुछ भी है, तो आप लोग डायरेक्टली यही बोल दो कि सर आप जो कार्ड में मेंशन नंबर है, आप वहाँ पे एक बार बात कर लीजिए, हम लोग को रिपोर्ट दे दीजिए, तो हम लोग वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे और फिर वो आपको फ़ोन कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करके फिर फ़ोन कर लेंगे, वॉट एवर जो भी डुएबल है पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। थैंक यू सो मच।